गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th अकाउंटेंसी लेक्चर नंबर 6। आज हम लेक्चर नंबर 6 को पढ़ेंगे और देखेंगे, और इस लेक्चर में हम डिस्काउंट को कवर करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। सबसे पहला डिस्काउंट होता क्या है जान जाते हैं। कोई भी सामान आप खरीदते हो तो आपको वो उस वैल्यू पे मिल जाती है, मिलती है ना। कोई सामान अगर 50 रुपए का है, उसको आप 40 रुपए में खरीदते हो तो 10 रुपए क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सेलर क्या करता है, 10 रुपए आपको कम छूट पर दे देता है, 10 रुपए 40 रुपए में दे देता है। तो जो 40 रुपए में सामान मिला जिसकी वैल्यू 50 रुपए थी, तो 10 रुपए क्यों कम कर दिया, 10 रुपए क्यों कम कर दिया? क्योंकि उसने आपको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या किया, डिस्काउंट दिया। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट। तो जो वैल्यू में जो छूट मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जो माल गुड्स के प्राइस में जो हमें छूट मिलती है और उस प्राइस में जो कमी आती है, उस कमी से जो हमें छूट मिलती है उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द इंटरप्राइजेस। कस्टमर के द्वारा पे किया गया पैसा, कस्टमर के द्वारा पे किया गया पैसा जो वैल्यू को कम करता है, वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। उस कमी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द इंटरप्राइजेज। यानी कस्टमर द्वारा इंटरप्राइजेज को पे किया गया पैसा जो गुड्स की वैल्यू को कम करता है, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जैसा भी आपने बताया, कोई सामान 50 रुपए का है, आप उसे 40 रुपए में दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं और 40 रुपए उसे दे रहे हैं। तो जो 10 रुपए की आपको छूट मिल रही है, वो छूट क्या है, डिस्काउंट है। वो क्या है, डिस्काउंट। यानी आप जो 50 रुपए की चीज़ है उसके लिए आप कितना पे कर रहे हैं, मोल भाव करके 40 रुपए पे कर रहे हैं। तो जो 10 रुपए की छूट आपको मिल रही है, वो छूट क्या कहलाएगी, डिस्काउंट कहलाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम बड़े बड़े होलसेल में या बड़े बड़े दुकानदारों से होलसेल में सामान खरीदते हैं, होलसेल में सामान खरीदते हैं और ज़्यादा अमाउंट में सामान खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, तो उस समय दुकानदार या उस समय सेलर परचेजर को डिस्काउंट देता है। उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे अगर वो बोल रहा है कि 1,00,000 रुपए का सामान खरीदोगे तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए का छूट दूंगा, तो ये 20,000 रुपए की छूट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। उसके लिए आपको कितने रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, 1,00,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा। जब आप 1,00,000 रुपए का सामान खरीदेंगे तभी वो क्या करेगा, 20,000 रुपए की छूट देगा। तो जो ये 20,000 रुपए की जो छूट मिल रही है, वो क्या क्यों मिल रही है, वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने अभी बताया कि जब बड़े बड़ी लार्ज क्वांटिटी में हम सामान खरीदते हैं, थोक में माल खरीदते हैं, उस पर मिलने वाला छूट वो क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। पढ़ते हैं, इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन द बाय गुड्स of certain
क्वांटिटी क्वांटिटी और या वैल्यू, मैंने बोला क्वांटिटी या वैल्यू। जब हम एक सर्टेन क्वांटिटी या अधिक मात्रा क्वांटिटी में या एक स्पेशल वैल्यू तक हम सामान खरीदते हैं तो सेलर हमें क्या करता है, छूट देता है। जैसा अभी मैंने बताया, जब हम क्या करते हैं, जब हम 10 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का सामान खरीदेंगे तो हमें क्या करेगा, वो 20,000 रुपये की छूट देगा। एक क्वांटिटी में खरीदेंगे या वैल्यू में खरीदेंगे, वैल्यू में। जैसे हमने क्या किया, 1 लाख रुपए का सामान, सेलर क्या करता है, कहता है कि भाई तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीदो, मैं तुम्हें 20,000 की छूट दूंगा। तो जो 20,000 की छूट किस पे मिल रही है, जब आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदोगे तो 20,000 की छूट मिलेगी। तो ऐसे मिलने वाली छूट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट का नोट हम नहीं करते हैं, हम हमेशा जो नेट सेल होती है उस पर उसको नोट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑलवेज द नेट वैल्यू, रिकॉर्डिंग ऑलवेज द नेट वैल्यू। जैसे अभी समझाते हैं, सेलर ने क्या कहा कि भाई तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीदो तो मैं 20,000 रुपये की छूट दूंगा। तो आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं, कितने का खरीदेंगे, 1 लाख रुपए का। तो छूट कितने की मिलेगी, 20,000 रुपये की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 20,000 रुपये की मिलेगी। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी की आ गई, 80,000 रुपये की आ गई। कितने की आ गई, 80,000 रुपये की। तो कौन सा अमाउंट नोट किया जाएगा, 1,20,000 या 80,000? हम क्या नोट करेंगे, हमेशा नेट वैल्यू हमारी क्या है, हमारी नेट वैल्यू है 80,000। नेट वैल्यू कितनी है, 80,000। तो हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ देंगे और हमेशा क्या करेंगे, नेट वैल्यू यानी 80,000 को ही नोट करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट घटा देते हैं और जो वैल्यू हमारे पास बचती है उसी को हम नोट डाउन करते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी है, आई थी 80,000, और इसी 80,000 हमारी क्या हो गई, नेट वैल्यू। क्या हो गई, नेट वैल्यू, और इसी को हम नोट करेंगे। हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 80,000। यही हमारी 80,000 नेट वैल्यू है, इसका रिकॉर्डिंग हमको हमेशा करना है। तो सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट हमने अभी आगे किया था कि सेल कितने का था। सेलर हमेशा कहता है कि भाई एक निश्चित क्वांटिटी या एक वैल्यू में खरीदो तभी मैं आपको छूट दूंगा। तो आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उस 1 लाख रुपए में आपको 20,000 रुपये की छूट दी, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 80,000। इसी 80,000 को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं तो, और उसी को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, कैश डिस्काउंट क्या होता है। सिंपल सा है भाई, बहुत अच्छा। कैश डिस्काउंट हमेशा टाइमली होता है। क्या होता है, टाइमली, यानी आपने टाइम पर पैसा चुकाया, उस टाइम पर पैसा चुकाने की वजह से जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट कहेंगे। जैसे 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये को आपको 2 महीने में पे करना है। अगर आप 10,000 रुपये को 2 महीने के अंदर पे कर देते हैं तो उस पर जो छूट मिलेगी वो क्या कहलाएगी, कैश डिस्काउंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैश डिस्काउंट कहलाएगी। तो
अगर उसी को 2 महीने के बाद पे करोगे तो उस पर कोई छूट नहीं मिलेगा, तो वो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, टाइम पूरा होने से पहले जो अमाउंट पेबल अमाउंट पे कर दिए जाते हैं उस पे मिलने वाले छूट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा जरूर, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउ फॉर द टाइमली पेमेंट टू ड्यू अमाउंट, यानी अपने ड्यू अमाउंट को समय से पे कर देने पर, पे कर देने पर या समय से भुगतान कर देने पर मिलने वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। अब ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट हम रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं, अलाउ भी करते हैं। हम जो ये कैश डिस्काउंट क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं और अलाउ भी करते हैं। तो जब हम अलाउ करेंगे, क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैसा हम अलाउ कर रहे हैं तो हमें कम पैसा मिलेगा। हम किसी को एक डिस्काउंट दे रहे हैं, समय से पैसा वो मुझे पे कर दिया, 10,000 रुपये था, वो 10,000 रुपये मुझे समय से पहले पे कर दिया, तो हम उसे कुछ डिस्काउंट देंगे, अलाउ करेंगे। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, 10,000 में से हम उसको कितना, 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितना मिला, 9,000 रुपये मिला। 1,000 रुपये हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो वो नुकसान हम किस नाम से लिखेंगे, एक्सपेंसेस के नाम से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस कहेंगे उसे। तो जब हम अलाउ करते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो उस पे जो हमें जो कमी आती है उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से नोट डाउन करते हैं। अगर कैश डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं, क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कैश डिस्काउंट को जब अलाउ किया जाता है तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाती है, जब हम रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए इनकम हो जाती है। इनकम कैसे हो जाती है भाई, जहाँ आपको 10,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये पे करना था, उसके उसके उस 10,000 के बदले में आप कितना पे करेंगे, 9,000 रुपये पे करेंगे, 1,000 का फ़ायदा। तो वो 1,000 रुपये फ़ायदा हो रहा है, वो आपके लिए इनकम हो जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अलाउ करेंगे तो हमारी एक्सपेंसेस हो जाएगी, जब हम रिसीव करेंगे तो हमारे लिए इनकम। इम्पॉर्टेंट है इसको, और ये हमेशा बोथ बुक एक्सपेंस और में भी दोनों साइडों पर नोट किया जाएगा। इट रिकॉर्डिंग बोथ इन बोथ द बुक, दोनों के किताबों में इसको नोट किया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है, ऐसा बंदा जो आपके पैसे ले लिया और पैसा आपको नहीं दे, आपका पैसा ले ले और आपका पैसा नहीं चुकाए, उसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट कहते हैं। देखो, इट रेफर टू द अमाउंट ऑनेड टू बिजनेस या डेटर, ब्रैकेट में डेटर, दैट is written off because it is has become irrecoverable या irrecoverable यानी ऐसा अमाउंट जो ले ले और वो आपको न दे, जिसको आप रिकवर न कर पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट बोलेंगे। ऐसा बंदा जो आपका पैसा ले ले और आपका पैसा आप उस पैसा न चुका पाए और आप उससे अपना पैसा रिकवर न करा पाए, वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट कहलाता है। वो पैसा क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा
बंदा जो आपके पैसे ले लेता है, या आपके सामान ले लेता है और उसके बदले में उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो बैड डेब्ट कहलाता है। नेक्स्ट पर आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है? दिखाती है। बैलेंस शीट, it is the statement of the financial position, statement of the financial position of an individual enterprises at given date। एक निश्चित तारीख को एक पर्टिकुलर इंटरप्राइजेज की फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाले स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहा जाता है। वो स्टेटमेंट आपकी असेट्स, आपकी लायबिलिटीज, आपकी कैपिटल, आपकी रिजर्व, और बहुत सारी अकाउंट्स के बैलेंस को बताती है, उसकी बुक वैल्यू को बताती है। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी की असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व और बहुत सारे अकाउंट्स के बैलेंस ऑफ बुक को बताए या बुक ऑफ वैल्यू को बताए, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहेंगे? बैलेंस शीट कहेंगे। उस स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू क्या होती है? रिकॉर्ड की गई बुक में रिकॉर्ड किए गए वैल्यू को ही बुक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। रिकॉर्ड जब हम करते हैं, किसी भी अमाउंट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं या असेट को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड की गई वैल्यू ही बुक वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट आता है बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट क्या होती है? ऐसी बुक जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और मेंटेन करते हैं, उस बुक को बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बुक ऑफ अकाउंट कहा जाएगा। ऐसे बुक जहाँ पर हम बुक सारे रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और मेंटेन करते हैं, नोट डाउन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसे हम बुक ऑफ अकाउंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितने पे गुड्स माल को बेचा जाता है, उस वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है डेबिट एंड क्रेडिट। दो अमाउंट चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा बुक ऑफ अकाउंट में दो साइडें बनती हैं। बुक ऑफ अकाउंट में दो साइड बनेगी। ये हमारी इस तरीके से बनाते हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो भी अमाउंट नोट डाउन किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? डेबिट अमाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे। अगर और राइट साइड में जो अमाउंट नोट किए जाएंगे, जो ट्रांजैक्शन नोट किए जाएंगे राइट साइड में, उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा ट्रांजैक्शन नोट करते समय, बुक ऑफ अकाउंट बनाते समय आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक लेफ्ट पार्ट मिलेगा, एक राइट पार्ट मिलेगा। तो राइट पार्ट में जो अकाउंट या ट्रांजैक्शन नोट होंगे वो क्रेडिट कहलाएंगे। जो लेफ्ट में जो नोट डाउन होंगे या ट्रांजैक्शन नोट डाउन किए जाएंगे वो डेबिट कहलाएंगे। क्रेडिट हमेशा प्लस
एडिशन अमाउंट होता है, जबकि डेबिट हमेशा सब्ट्रैक्शन अमाउंट होता है, इसको ध्यान रखना। डेबिट क्या होता है? डेबिट लेस अमाउंट होता है, इसको माइनस किया जाता है। क्रेडिट प्लस अमाउंट होता है, इसे प्लस किया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको काम आएगा। अब बात करते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी वैल्यू किसी भी सामान की वैल्यू में जो कमी आती है, उस कमी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। वो कमी कैसे आती है? यूज़ के थ्रू आती है, यूज़ करने पर आती है, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग आती है, या एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे क्या होता है? इट इज़ ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट बिकॉज यूजेज पासेज ऑफ टाइम या एक्सीडेंट। ध्यान रखना, यूजेज पासेज ऑफ टाइम या एक्सीडेंट। यूजेज पासेज ऑफ टाइम या एक्सीडेंट की वजह से आपके असेट में जो कमी आती है, या आपकी उस असेट की वैल्यू जो कम होती है, उस कमी को हम डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? इट्स मीन एन इकोनॉमिक यूनिट विच कैन परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, वो एंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटिटी कहलाता है। कोई भी हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है, कंपनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकती है, एक आदमी ह्यूमन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। तो वो सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, वो एंटिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो बंदा जो पैसा आपको पे ना कर सके, वो दिवालिया हो जाए, दिवालिया। प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक या ऑनर, मालिक या ऑनर।